हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों पहले मैंने एक पोस्ट डाला था रिगार्डिंग प्री एग्जाम जो भी होगा हमें Q&A सेशन रखेंगे। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टेस्ट सीरीज इज बेस्ट फॉर मॉक। तो मैंने लगभग सारे टेस्ट सीरीज दे दिए हैं। मैंने टेक्स्ट बुक दिया, पीएम दिया, ऑलिव दिया, स्मार्ट कीड़ा, टेस्ट जोन, जो भी कह लो आप उसे। तो पता है एक चीज जो मैंने रियलाइज की, जैसे पीएम की अगर इंग्लिश टफ है तो पीएम की रीजनिंग बहुत सही है ना। पीओ लेवल के अकॉर्डिंग वो रीजनिंग का और क्वांट का सेक्शन जो है उसका काफी बेटर है। ऑलिव की बात करें तो ऑलिव इंग्लिश अच्छी दे रहा है और रीजनिंग अच्छी दे रहा है। मैथ्स मुझे उसकी टफ लगी। टेक्स्ट बुक की बात करें तो इंग्लिश ठीक ठाक है, लेकिन रीजनिंग और जो क्वांट है वो टफ है। तो वही है, किसी भी मॉक में मतलब तीनों सेक्शन आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। अपने अकॉर्डिंग मतलब जैसा हम चाहते हैं कि हमें एग्जाम के लेवल का मिले, तो वैसा नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको यही कहना चाहूंगी, आप जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना उसी को देते रहो, और मॉक्स के जो मार्क्स है ना उसे ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि लेवल जो है वो काफी हाई है। जैसे अभी मेरे पास पीएम का पड़ा हुआ है तो मैं पीएम के ही मॉक दे रही हूँ। और इंग्लिश में मतलब लेस देन 10 तो मेरा तब भी स्कोर नहीं आता था जब मैं स्टार्टिंग में मतलब एग्जाम देती थी। तो इससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मतलब जो लेवल है इंग्लिश सेक्शन का या फिर क्वांट का या फिर रीजनिंग का, हर मॉक में डिफरेंट डिफरेंट, तो वो डिफरेंट ही है। तो इतना ज्यादा आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट आपको आंसर कर दिया। तो दूसरा है, हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन क्वांट एंड रीजनिंग। टेल मी। बहुत ही कम क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं हम। ये कौन है? ये है लोकेश राय बर्मान, जो भी है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। तो देखो, क्वांट में अगर आप जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज करते हो, अप्रोक्सीमेशन करते हो, कैलकुलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है स्पीड मैथ्स। अगर आपकी स्पीड मैथ्स अगर आप लोगों को नहीं आती तो तुरंत के तुरंत आप आज ही जाकर देखो, अभी भी बहुत टाइम है, कर लोगे। स्पीड मैथ्स में आपके टेबल आते हैं, परसेंटेज कन्वर्जन हो गया, कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक्स, जैसे टू नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ऐड करना, वो बच्चों वाला जो एक पैटर्न होता है ना जो हम बचपन से करके आते हैं, तो उससे थोड़ी सी आपको अपनी हैबिट अब चेंज करनी होगी, क्योंकि अभी आप जो एग्जाम देने जा रहे हो वो ऑल इंडिया लेवल पर है। ठीक है, और उसमें इतने माइंड ब्लोइंग जो स्टूडेंट्स होंगे ना वो उसमें पार्टिसिपेंट्स है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अब चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि क्लास है, क्लास में 40 बच्चे हैं, यहाँ पर लाखों में है, तो उनके बीच हमें compete करना है, तो उस लेवल से चलना पड़ेगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई एम हार्डली एबल टू गेट 15 मार्क्स इन इंग्लिश एज आई एम रीडिंग डेली स्टिल नॉट इम्प्रूविंग, वट टू डू। ये है अमरजीत सिंह। देखो, इंग्लिश जो है ना ये रीजनिंग और क्वांट से बहुत ही अलग है। इंग्लिश में आप रीडिंग करो, आप एडिटोरियल पढ़ो, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। अगर आप ये सोचते हो ना कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये बहुत ही वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, जो हम सॉल्व कर रहे होते, कैसे हम चीजों को जो भी एक लाइन है उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे अगर मैं खुद की बात करूं, मैं इंग्लिश मीडियम से थी, सीबीएसई मेरा बोर्ड था। 12th बोर्ड के एग्जाम में मुझे 95 मार्क्स मिले थे इंग्लिश सेक्शन में, और मुझे हमेशा से मतलब मैं इस चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहती थी कि बैंक की इंग्लिश तो मैं आराम से कर लूंगी। लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो स्कूल में जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि बैंक की इंग्लिश में ग्रामर पार्ट थोड़ा सा कम है, स्कूल में वो चीज़ ज़्यादा होती थी। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट पहले से स्ट्रांग था स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, लेकिन अभी उन सब्जेक्ट्स में आपके यहाँ पर मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे कि क्वांट सेक्शन को लोग काफ़ी वो कर लेते हैं कि पहला हम अच्छे करते थे लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाता, तो लेवल है ना, लेवल काफ़ी हाई है, तो इस वजह से तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस आपको तीनों सब्जेक्ट ही बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। टेल समथिंग अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप प्री की बात कर रहे हो तो मैं यही कहूंगी, प्री में इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 मॉक दो आप डेली, और अड्डा की जो डेली क्विजेज होती हैं, हर एक सेक्शन की 2-2 क्विजेज दे दो, बहुत है। ठीक है, और साइड बाय साइड स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस करते रहो बिल्कुल। और एक तो इतने सारे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा डीआई के क्वेश्चंस कहाँ से करने चाहिए। देखो, अगर आपको बहुत सारी डीआई सॉल्व करनी है तो आप गूगल पर ही डाल दो सर्च करके डीआई फॉर बैंक एग्जाम्स, इतनी सारी पीडीएफ्स आ जाएंगी वहां पर, वहां से प्रैक्टिस कर लो। अगर यहाँ से प्रैक्टिस नहीं करनी तो बुक परचेज कर सकते हो पिरन बैंक पीओ की, वहां पर तो फिर बहुत सारी डीआई है, वहां से भी प्रैक्टिस कर लेना।
तो इंग्लिश के लिए ही लिखा हुआ है मोस्टली सबने। एक साक्षी पांडे ने लिखा हुआ है इंग्लिश में लेस स्कोर हो रहा है, अभी क्या करें। तो करना क्या है, आप लोग प्रैक्टिस ही करो, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए जो करते आ रहे थे बस वही करो। तो जैसे मेरा खुद का स्कोर <6, पर मैं फिर भी डेली एडिटोरियल रीड करती हूँ, विकैप पढ़ती हूँ और डेली एक इंग्लिश मेंस सेक्शन का मॉक देती हूँ। अगला है मुझे इंग्लिश सेक्शन में प्रॉब्लम है, कैसे इम्प्रूव करें। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोग देख लेना इसको वीडियो में। और एक और, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लग रहा है। मैम एक जेन्युइन क्वेश्चन प्लीज टेक इट। ये है न्यूट्रोनस गेमिंग का, नाम ही अजीब है। मैं गौरव गर्ग सर के डेली पेड सीए वीडियोस करता स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर से, बट 23 मिनट्स में वीडियो को नोट डाउन करने में मुझे 1 आवर प्लस लग जा रहे हैं, वो बताते ही इतना है। तो मैम क्या मुझे अभी सब नोट डाउन करना चाहिए, प्लीज बताएं। ओके, नाउ आई विल टेल माई स्ट्रेटेजी। तो मैं भी गौरव गर्ग सर को ही फॉलो करती हूँ, उनका पेड जो सब्सक्रिप्शन है वो मैंने बाय किया हुआ है। तो देखो जो वीडियो है वो कभी कभार 19 मिनट की होती है, कभी 22 मिनट की होती है, कभी 27 मिनट की होती है, डिपेंड करता है। तो मेरे केस में क्या होता है, मैं वो एमसीक्यू ऐसा नहीं करती जैसे एमसीक्यू का पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया फिर उसका आंसर नहीं, क्योंकि जो एमसीक्यू है वो मुझे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। मैं क्या करती हूँ, उस एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं जो भी है उसे नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे करने लग गई ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। और गौरव गर्ग सर डेली वीडियोस अपलोड नहीं करते, कभी कभार वो एक ही दिन में 10-12 दिन के कर देते हैं। तो फिर ऐसे में तो फिर नोट्स बनाने फिर बहुत ही मतलब सिरदर्दी वाला काम हो जाएगा। तो इस वाली ट्रिक को अपनाना, और दूसरा टाइम स्पीड को 2 टाइम्स कर दो फास्टर मोड में, इससे भी आपका काफी टाइम सेव होगा। ओके, एडवर्ड गेमिंग, नाम भी बहुत अजीब है। एवरेज टाइम वी शुड टेक टू कंप्लीट द पजल डीआई एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, अब देखो मैं रीजनिंग सेक्शन का बताती हूँ। जैसे मैं एग्जाम देने जा रही हूँ और मुझे अटेम्प्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं मिसलीनियस करती हूँ। जो मिसलीनियस क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले उन्हें कर लो, क्योंकि वो थोड़े कम टाइम लेते हैं एज कम्पेयर टू पजल्स। तो उसके बाद जो आपका टाइम बचा उसमें पजल्स वगैरह सॉल्व करो। और दूसरा आप बोल रहे हो कि पजल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए। अब देखो ये तो पजल पे डिपेंड करता है ना, जैसे जो सर्कल वाली पजल होती है वो किसी किसी की 2 मिनट में बन जाती है, किसी की 1 मिनट में ही बन जाती है, किसी को कभी कभार 5 मिनट भी लग जाते हैं क्योंकि फंस जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है ना आप कौन सी पजल कर रहे हो। ओके, अब विच मॉक टेस्ट सीरीज इज बेस्ट, ये मैंने बता दिया है, सारी ही बेस्ट है, बस वही है, आपको तीनों सेक्शन किसी में इतने खास नहीं मिलेंगे। और नेक्स्ट है बिस्वजीत साहू, व्हाट शुड आई डू फॉर इंग्लिश एवरी टाइम इट गेट्स रॉन्ग ऑफ 10 to 12 क्वेश्चंस। कीप प्रैक्टिसिंग, और कुछ नहीं है, और कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। नेक्स्ट, सुमित पवार, इज गाइडली मॉक टेस्ट सफिशिएंट फॉर आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क, प्लीज आंसर। मैं जैसे मैंने बताया सारे ही मॉक टेस्ट है। पता है क्या, आज एक तो कंपटीशन का दौर है, हम जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं जॉब को पाने के लिए, और जो भी मॉक टेस्ट की जो कंपनीज है वो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आ रही है, क्योंकि उनका भी एक अलग ही कंपटीशन चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकती अब कभी भी कि कोई भी मॉक टेस्ट बेकार है, सारे ही अच्छे हैं, कोई सा भी ले लो आप लोग। मोस्टली मुझे इंग्लिश और जो स्पीड है वो इंक्रीज नहीं हो रही उसी के ऊपर पूछा गया है अगेन एंड अगेन। मैम फाइन अप्रोच बता दीजिए। तो मतलब क्या फाइन अप्रोच बताऊं, मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ या फिर एग्जाम किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आप उसका पूछ रहे हैं। तो ये एक बार आप मुझे फिर से कर देना, फिर मैं आपको वहीं पर कमेंट सेक्शन में ही आंसर कर दूंगी। हाँ, एक और है शशांक श्रीवास्तव, मॉक में क्वेश्चन नहीं होते बाद में बन जाता है, लगता है थोड़ा और नंबर लाया जा सकता है, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या करें। तो इसका पहला रीजन तो ये है टाइम कम होता है। दूसरा ये आप में भी थोड़ा सा ना डर जाते हो टाइम को लेकर कि इतने टाइम में कैसे कवर होगा। तो ये वही है, अगर आप टाइम के साथ साथ मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब ये वाला डर आपका दूर हो जाएगा। हर किसी को रहता है 20 मिनट में हम लोगों को 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो हर कोई थोड़ा सा क्या कहते हैं हेसिटेट तो रहता ही है ना, कंप्लीट होगा या नहीं होगा, मुझे खुद होता है। तो इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ आपको, मैं यही कहूंगी ये प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों के अंदर इस चीज का इम्प्रूवमेंट आएगा। स्ट्रगल इज रियल नाम करके है, मैम इंग्लिश में आरसी में इन्फ्रेड वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हों, टाइम बहुत लग जाता है। इन्फ्रेंस वाले
कॉन्क्लूजन्स, एजम्पशंस, ये थोड़ा बहुत ना ये क्रिटिकल रीजनिंग से ये वाला मैचअप करता है, तो ये अगेन प्रैक्टिस से ही आता है। ऐसा नहीं आपने एक दिन किया फिर एक हफ्ते कर ही नहीं रहे फिर छोड़ दिया, नहीं, ये प्रैक्टिस ही करो तभी होगा। इन्फ्रेंस वाले में तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग स्किल्स चाहिए होती है। मेरी स्पीड नहीं बन रही और एक्यूरेसी भी, हाँ मेरी स्पीड तो है बट मेरी एक्यूरेसी मुझे खुद भी कम लगती है। क्यों कम लगती है? इंग्लिश सेक्शन की वजह से, क्योंकि मुझे लगता है ये वाला आंसर होना चाहिए बट नहीं हो पाता वो, तो मेरी एक्यूरेसी हमेशा इंग्लिश ही ले डूबती है। तो वही है, एक्यूरेसी के लिए यही कहना चाहूंगी जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आप श्योर हो, आपको लगता है यही होना चाहिए आंसर, तो कर दो टिक। अगर अनश्योर हो तो मत करना, एक्यूरेसी इसी से बिगड़ती है। वोकैबलरी के लिए क्या करूं? तो द हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, उसमें जो भी वर्ड्स है उन्हें मार्क करो, नोट डाउन करो, याद करो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे डेली निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल आता है, उसमें डेली की 10 वोकैबलरी होती है, कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, तो वहां से भी कर सकते हो। मैं तो उन्हीं का एडिटोरियल देखती हूँ, फालतू का रीड, मतलब न्यूज़पेपर नहीं आता ना घर पे तो फिर मैं वहीं से देख लेती हूँ। ओके, एक और चौधरी करके, मैम टू बी ऑनेस्ट 3 बैक टू बैक फेलियर के बाद माइंड काम नहीं कर रहा है और मेरे मॉक का स्कोर तो आपको पता ही है। हाँ मुझे पता है बिल्कुल। और जब मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं तो ना एनालिसिस का मन करता है और ना मॉक देने का। सिर्फ 12 दिन बचे हैं पीओ के लिए, क्या करूँ? शुरू से कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर एक चीज़ अभी भी सेम है, वो है एटीट्यूड। पीओ लगना है मैम, तो ठीक है ना, अच्छी बात है, एटीट्यूड ही तो होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पर। मुझे खुद बैक टू बैक 4 फेलियर्स मिले हुए हैं, अब मैं क्या नहीं पढ़ रही? मैं भी तो पढ़ रही हूँ, डेली मॉक देती हूँ, डेली स्कोर शेयर करती हूँ। कम आते हैं, 30 में आ रहे हैं, 40 में आ रहे हैं, 50 में आ रहे हैं, सब शेयर करती रहती हूँ। एक लाइव मॉक अप्रोच देखना है। मैं खुद भी चाह रही हूँ मैं एक लाइव मॉक दूँ, लेकिन मेरा लैपटॉप खराब है और कंप्यूटर से मेरा भाई मुझे देने नहीं देता, क्योंकि वो उसका है, तो लड़कों का थोड़ा सा रहता है, पासवर्ड वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा के रखता है, तो कहता नहीं अपना ठीक करा उससे कर। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं अपना लैपटॉप ठीक करा दूँ, मैं लाइव मॉक दूंगी। मैं फुल लाइव मॉक नहीं दूंगी, मतलब तीनों सेक्शन का, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना तो फिर किसी का टाइम वेस्ट क्यों करना। तो मैं सेक्शन वाइज दूंगी, इंग्लिश का, क्वांट का और रीजनिंग का, ऐसे करके दूंगी। ओके, ये वाला कमेंट, के सुनील मेहता, पहले आप क्वालिफाई करें फिर दूसरों को ज्ञान दें। मैंने इन्हें रिप्लाई किया हुआ है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मेरे प्री हमेशा क्लियर हुए हैं। लास्ट ईयर मैंने मेंस भी दिए हैं, मैंने इंटरव्यू भी दिया है, और इंटरव्यू में मुझे 78 मार्क्स मिले हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे बहुत सही लगे, क्योंकि मैंने ना कोई मॉक इंटरव्यू लिया, ना मैंने किसी दूसरे से प्रैक्टिस की, बस वही है जो किया खुद से प्रिपेयर किया। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी डिजर्विंग तो हूँ कि मैं किसी को कुछ बता पाऊँ, और जो मैं ये बता रही हूँ ना, ये अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मतलब मैं ऐसा करती थी तब मुझ में इम्प्रूवमेंट होता था। तो आई थिंक जो भी वीडियोस देखते हैं वो कहीं ना कहीं मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तभी देखते होंगे। तो आई थिंक ये आपने बहुत ही गलत चीज़ लिखी है, बट इट्स ओके, इट्स योर ओपिनियन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव कमेंट हर यूट्यूबर पे आते हैं, हर, चाहे कोई बड़ा सा बड़ा हो या फिर कोई अभी इनिशियल स्टेज पे हो, इट डजेंट मैटर। और ये चीज़ मुझे इफेक्ट भी नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि इतने सालों से फेलियर मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है, आपके ऐसे ये वाहियात से कमेंट से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है, इतना ही था, सब कुछ मैंने बता दिया, और डीआई का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, एक्यूरेसी का बता दिया। चलो फिर इतने ही कमेंट थे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।